students, today we will learn standard third subject हिंदी चैप्टर नंबर 4 कोयल कविता। तो जो कविता थी हमने उसके बारे में जो बोला था कि कवि है उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। उसने एक अच्छी सी कविता रची है कोयल के बारे में। तो कोयल का रंग भले ना काला, कोयल का रंग भले ना काला हो, उसका जो बोलने का तरीका है जो एकदम मीठा है और वो सबको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे वो कविता हमने और उसके शब्दार्थ भी देखे थे। आज हम सीखेंगे अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। ओके, तो अब एक्सरसाइज में पहले है मौखिक। पहला है मौखिक। सही उच्चारण कीजिए, सही उच्चारण कीजिए। तो मिश्री, मिश्री मतलब मीठा बोलना, मीठा, मिठास, मीठे दाल। संदेशा, संदेशा यानी कि खबर। ओके, खबर, समाचार। मिठास मतलब कि हमारा बोलना जो होता है मिठास। ओके, स्वीट बोलते हो आप इंग्लिश में बोलते हैं ना स्वीट, तो वो है धरती। धरती तो भूमि, धरा भी बोल सकते हैं, धरा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ सही उच्चारण कीजिए, बोलना है मिश्री, संदेशा, मीठा, धरती। सेकेंड है सोचिए और बताइए। तो यहाँ पे है सोचिए और बताइए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकेंड नंबर, सोचिए और बताइए। ओके, तो क है कोयल की बोली कैसी है। क, कोयल की बोली कैसी होती है, कैसी होती है। तो कोयल की बोली कैसी होती है, तो कोयल की बोली मीठी होती है। तो आंसर देखेंगे हम यहाँ पे। आंसर कोयल की बोली मीठी होती है। कोयल की बोली मीठी होती है। ओके, क्यों? क्योंकि कोयल की जो आवाज है वो क्या है, मीठी है। इसलिए बोलेंगे कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए। तो कोयल की बोली कैसी है, मीठी। सेकेंड है कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है। कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है कोयल की बोली। आंसर में कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है, तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है। कैसा लगता है, अच्छा। कोयल की बोली सुनकर अच्छा लगता है। हमें अच्छा
ना कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है? तो कोयल की बोली सुनकर हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कोयल का रंग कैसा है? ओके, तो फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट है कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली कैसी होती है? आंसर है कोयल की बोली मीठी होती है। कोयल की बोली मीठी होती है। ख कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है? तो कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है? ओके, तो आंसर है कोयल की बोली सुनकर हमें अच्छा लगता है। कोयल की बोली सुनकर हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कोयल का रंग कैसा है? कोयल का रंग कैसा है? तो आंसर है कोयल का रंग काला है। कोयल का रंग काला है। अब हम लिखित में लिखेंगे। ओके, लिखित यहाँ पे तो हमने लिख दिया, सोचिए और बताइए। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिखित में जो लिखना है, बराबर। तो फर्स्ट है समान लिखित। ओके, तो फर्स्ट है समान तुक। समान तुक मतलब एक जैसे, तुक मतलब एक जैसा। समान तुक एक जैसी ध्वनि मतलब एक जैसी आवाज, एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों का मिलान मतलब मेटाफोर है, मिलान कीजिए। ओके, समान तुक, समान तुक मतलब एक जैसी ध्वनि, एक जैसी बोली वाले शब्दों का मिलान कीजिए, मतलब मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, तो पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद मैच करेंगे। बोली, रानी, पाई, मिठास और सिखाया। पानी, आई, दिखाया, गोली, खटास। Now
करना है, मैच कैसे करना है, तो देखिए पहले बोली शब्द है बोली, तो जो पीछे का जो शब्द लेटर है ना, जो पीछे का या दो लाइन्स वाले हो या एक लाइन मतलब एक नंबर, बराबर, एक लेटर, दो लेटर्स, ऐसे लेटर्स हमने पहले सीखे थे, बराबर, गुजराती में अपने आफ्टर लेटर, बिटवीन लेटर, ओके। तो यहाँ पे भी लास्ट वाला लेटर है ना, उसको देखना है, ओके। तो लास्ट में है ली, वैसे ही यहाँ पे भी हमें ली उच्चार वाला जो लास्ट में होता है उसको ढूंढना है, ओके, एक जैसा। तो यहाँ पे है बोली, तो यहाँ पे पहले है पानी, तो नहीं होगा, आई नहीं होगा, दिखाया नहीं होगा, गोली गोली, देखो बोली गोली, ली आया पीछे, ओके। दो लेटर्स, ऐसे दो लेटर्स भी हो सकते हैं, वैसे यहाँ पे एक लेटर है, तो क्या है ली, ऐसे पीछे भी ली है, तो क्या करना है, उसको उसके साथ मैच करना है, ओके। बोली गोली, रानी, अब नी है, वैसे पीछे ऐसे नी आता हो वैसे लेटर ढूंढना है, ओके। तो रानी, तो यहाँ पे फर्स्ट है पानी, देखो नी आया, बराबर, रानी पानी, तो लास्ट वाला देखो लेटर, ओके। तो सेम है, वहाँ पे क्या करेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे, सॉरी पहले अंडरलाइन करेंगे और उसको उसके साथ मैच करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यस, इसको देखना है, बराबर। आपको जब आंसर दिखे तब क्या करना है, आपको ये अंडरलाइन कर देना, हाँ थोड़ा सा अलग होगा पर उच्चारण सेम होगा, बराबर, वो समान उच्चारण होगा, कैसा, चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे, पाई, ई है, पाई, ऐसे पानी, देन आफ्टर आई, देखो ई भी है, बड़ी, ओके। तो आई पाई आई, तो उसको उसके साथ मैच करेंगे, बराबर, सेम हुआ। नाउ मीठास, ठास, ठास, वैसे यहाँ पे ठास है नहीं, पर टास है, सौ भी है, तो पीछे सौ है और यहाँ पे भी पीछे सौ है, बराबर, लेटर तो सेम हो गए। तो मिठास खटास, मिठास खटास, सौ पीछे आया, तो उसको उसके साथ मैच करो। नाउ सिखाया, या खाया, दो लेटर आए, अभी यहाँ पे दो लेटर आए, खाया, कैसे खाया, तो खाया पे अंडरलाइन करेंगे और उसको उसके साथ मैच करेंगे, अंडरलाइन तो नहीं करना है, बट ये आपको जानना जरूरी है कि ये ऐसे मैच कैसे होता है, बराबर, एक जैसी ध्वनि, मतलब पीछे जो लेटर्स होते हैं, पीछे के लेटर्स होते हैं, वैसे दूसरे में भी पीछे सेम लेटर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, समान तुक, क्या बोला जाता है, समान तुक, एक जैसी ध्वनि। तो रीड करेंगे, बोली तो गोली, बोली गोली, रानी पानी, रानी पानी, पाई आई, पाई आई, मिठास खटास, मिठास खटास, दिखाया सिखाया, दिखाया सिखाया, दिखाया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैच द फॉलोइंग ऐसे करना है, आपको अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ ये मैंने दिखाने के लिए किया है कि ऐसे आपको मैच करना है, कि इजीली आप कैसे ढूंढ पाओगे और आसानी से आप मैच कर पाओगे। तो ये लास्ट वाला जो लेटर्स है वो देखना है, अगर कभी कभार दो लेटर और तीन लेटर भी आ जाएगा, बट इसमें सिर्फ क्या है, सेम होना चाहिए, ओके। पीछे का जो लेटर होता है वो समान होता है, उसको उसके साथ मैच करना है, ओके, समझ में आया। ऐसे ही दूसरा है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पहले है, फिर से मैं बोल देती हूँ, बोली तो गोली, बोली तो गोली, रानी तो पानी, रानी तो पानी, पाई तो आई, पाई तो आई, मिठास खटास, मिठास खटास, सिखाया दिखाया, सिखाया दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे जाएंगे,
और उसमें क्या है, दिए गए शब्द को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो शब्द दिया है उसका वाक्य बनाना है। ओके, वो भी अपने अपने हिसाब से, बराबर। वैसे तो क्या करते हैं, वाक्य कोई भी आसानी से बन जाता है, बराबर। तो वैसे हम यहाँ पे वो वाक्य बनाएंगे। ओके, नाउ अब सेकंड है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ओके, नाउ दिए गए शब्द को का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट है मीठा, मीठा। ओके, सेकंड है सच। ओके, तो हमें कैसे लिखना है, तो कोयल मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है, बराबर। कोयल मीठा गाती है। मीना मीठा खाती है, ऐसा भी हो गया। ऐसा नहीं कि कोयल का ही होना चाहिए, दूसरा भी शब्द प्रयोग कर सकते हो। मीठा मुझे खाना है, मीठा मुझे अच्छा लगता है। अलग अलग हो गए वाक्य प्रयोग। तो वो वाक्य हो गया जो बोल रहे हो वो। मीठा खाना अच्छा है, मीठा खाना बुरा है, मीठा बोलना बुरा है, मीठा हमें बोलना चाहिए। तो वो सब क्या हुए, वाक्य के प्रयोग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कोयल मीठा गाती है। अब सच, हमें वाक्य का प्रयोग कर रही हूँ मैं, हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच से दूर रहना चाहिए। सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है, हमें सच की राह पर चलना चाहिए। देखो वाक्य प्रयोग अलग अलग हो गए, वैसे आपको सिर्फ शब्द देखना है, उसके हिसाब से आपको वाक्य का प्रयोग करना है। तो सच, हमें सच बोलना चाहिए। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, दिए गए शब्द का वाक्य में प्रयोग करो, बराबर। तो ये शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो कैसे, मीठा, कोयल मीठा गाती है। ओके, सच, हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर, कविता, कविता को ध्यान से पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए।
यहाँ पे क्या करना है, हमें जो कविता है उसको, जो हमें जो कविता है उसके अंदर जो आधे शब्द लिखे हैं वो हमें उसके साथ जोड़ के लिखना है। तो कैसे है, पहला है कोयल, कोयल य, माने, और यहाँ पे लिखा है मीठी, मीठी, ओके। और बोली, बोली, यहाँ पे लिखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोयल य, और यहाँ पे हम देखेंगे कविता। देखिए, अब कविता में से जो काव्य पूर्ति, कविता को ध्यान से पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पे है कोयल य, ये रहा, ओके, ये वाला कोयल य मिठास क्या तुमने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोयल य लिखा है बराबर। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, मिठास क्या तुमने। तो हम क्या लिखेंगे, हम मिठास क्या तुमने, ओके, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो लिखना है, अपनी माँ से पाई है, कोयल य मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। ओके, तो यहाँ पे कोयल य मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। देखो ये वाला है बराबर, ये कविता है, तो आधा लिखा है और आधा बाकी होता है, तो क्या करना है, हमें उसको पूर्ण करना है बराबर। तो कोयल य मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। दूसरा है माने, देखो यहाँ पे तो लिखा है माने ही, माने ही क्या तुमको, अब मीठी लिखा है तो जो बीच वाला होता है, ओके, तो ये है माने जो लिखा है बराबर। अब है ही क्या तुमको, तो ही क्या तुमको मीठी बराबर। तो यहाँ पे लिखिए माने ही क्या तुमको, माने ही क्या तुमको माने ही क्या तुमको मीठी बोली। अब यहाँ पे हुआ मीठी बोली, मीठी बोली यह सिखलाई है, मीठी बोली यह, यहाँ पे आएगा यह सिखलाई, सिखलाई है, यहाँ पे है बराबर। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। ओके, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो यहाँ पे हमारी जो कविता की पूर्ति है वो फिनिश होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्दों प्रश्नों को
गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो माने क है कोयल को मीठी बोली किसने सिखाई। ओके, यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे माने, दादी ने, या मित्र ने। सेकेंड है ख, कोयल ने आमों में क्या बोला है। आंसर है गुड़, चीनी और लास्ट है मिश्री। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे है कि दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो दिए गए प्रश्नों में हमें राइट का निशान मतलब एमसीक्यू, बराबर, जो 3 होते हैं ऑप्शन, इसमें से जो राइट है उसमें राइट का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है कोयल को मीठी बोली किसने सिखाई। कोयल को मीठी बोली किसने सिखाई थी, माँ ने, दादी ने या मित्र ने। किसने सिखाई थी, माँ ने। तो माँ पे क्या करना है, हमें राइट का निशान। कोयल को मीठी बोली माँ ने सिखाई थी। ख है कोयल ने आमों में क्या बोला है। कोयल ने आमों में क्या बोला है, ऑप्शन है गुड़, चीनी या मिश्री। तो आंसर है मिश्री। ओके, कोयल ने आमों में मिश्री बोली है। ओके, बोला है, बोली, बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाए। यहाँ पे हम समाप्त कर देंगे। ओके, हम एक बार फिर से देख लेते हैं उसको कि कोयल को मीठी बोली किसने सिखाई, तो माँ ने। ओके, कोयल ने आमों में क्या बोला, तो मिश्री। कोयल ने आमों में क्या बोला है, मिश्री। अब है 5th नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। नेक्स्ट है 5th नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क है यह कविता किसने लिखी
सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, तो यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। नेक्स्ट है ख नंबर, कोयल चिड़िया कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहलाती है? तो आंसर है कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहलाती है? तो कोयल चिड़ियों की रानी इसलिए कहलाती है क्योंकि उसकी बोली मीठी होती है। क्योंकि उसकी बोली मीठी होती है। ओके, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? चिड़ियों की रानी। फिर से रिपीट करते हैं, कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहलाती है? तो कोयल चिड़ियों की रानी इसलिए कहलाती है क्योंकि उसकी बोली मीठी होती है। उसकी मीठी बोली से उसको क्या बोलते हैं? चिड़ियों की रानी। ओके, तो यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो गए। ओके, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, यह कविता किसने लिखी है? तो यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ख नंबर, कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहलाती है? तो कोयल चिड़ियों की रानी क्यों कहलाती है? आंसर है कोयल चिड़ियों की रानी इसलिए कहलाती है क्योंकि उसकी बोली मीठी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। नेक्स्ट है, आओ अब और भी कुछ जाने। अब उस कुछ जानना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की महान कवियत्री है। ओके, तो उसने ये कविता रची है। उनकी कविताएं कौन सी? झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत पढ़कर आज भी मन ओज और वीरता के भावों से भर जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है उसके बारे में बोला गया है कि उसने झांसी की रानी और वीरों का कैसा है वसंत वो कविता रची है। और नेक्स्ट है, कोयल कविता को याद करके मधुर आवाज में सुनाइए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फिर से कोयल की जो कविता है उसका गान करना है। ओके, देखो कोयल काली है पर मीठी है उसकी बोली, इसने ही तो कुक करके आमों में मिश्री गोली है। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसने बुलाती किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है,
माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बतलाया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। ओके, तो यहाँ पे जो कविता थी वो हमने गा ली। अब आओ कुछ और भी करें। तो उसमें है अपनी कक्षा के बच्चों की 2 टोलियाँ बनाइए। पहली टोली के बच्चे कोई भी शब्द बोलेंगे जिस वर्ण से शब्द समाप्त होगा। दूसरी टोली के बच्चे उसी वर्ण से कोई नया शब्द बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक शब्द हो, बराबर, वो शब्द बोलेंगे और उसका जो वर्णन समाप्त होता है, तो वो एक नया शब्द, मतलब गोली तो खोली, पोली तो डोली। ऐसे मैंने बोला था अभी मैच द फॉलोइंग में हमने देखा था कि मैच करना है तो जो पीछे का जो शब्द होता है उससे एक दूसरा शब्द बनाना है। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर चैप्टर नंबर 4 कोयल कविता की एक्सरसाइज मीन्स यू हैव टू, दिस एक्सरसाइज इज ओवर। चैप्टर नंबर 4 यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में ये एक्सरसाइज है वो अपनी